रायबरेली के खीरो थाना क्षेत्र में भीषण सड़क हादसा हुआ है। यहां दो बाइक के आमने सामने से जोरदार टक्कर हो गई है। हादसे में 2 महिलाओं समेत 6 लोग घायल हुए हैं, जिसमें 3 युवकों की हालत नाजुक बताई जा रही है। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। अलीगढ़ के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में बाइक सवार युवकों के बीच मारपीट हुई है। शराब के नशे में धुत बाइक सवार युवक एसएसपी ऑफिस के सामने ही मारपीट की गई। मारपीट के दौरान युवकों में पुलिस का खौफ नजर नहीं आया। कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए इस बार कानपुर में ऐतिहासिक गणेश मंदिर में गणेश प्रतिमा नहीं रखी जाएगी। ये मंदिर 100 साल से भी ज्यादा पुराना है। गणेश मंदिर में लाखों भक्त गणेश चतुर्थी पर यहां दर्शन करने के लिए आते हैं। खबर अलीगढ़ से है, जहां खैर कोतवाली इलाके में रहने वाले एक परिवार पर दामाद की हत्या का आरोप लगा है। ससुराल वालों पर आरोप है कि उन्होंने युवक के साथ मारपीट की है और उसको जहर खिला दिया। संत कबीर नगर में पुलिस और खाद्य विभाग की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। कोतवाली इलाके के कसेला गांव में एक अवैध गुटखा फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया गया है। इस फैक्ट्री में ब्रांडेड कंपनी के नाम से गुटखा और मसाले का अवैध कारोबार किया जा रहा था। पुलिस ने कंपनी से मसाला बनाने की मशीन समेत 15 लाख रुपए का सामान बरामद किया है। यूपी बीजेपी के नए पदाधिकारियों की लिस्ट जारी हो गई है। इसमें 16 उपाध्यक्ष और 7 प्रदेश महामंत्री बनाए गए हैं। पंकज सिंह और विजय बहादुर पाठक उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। यूपी विधानसभा का सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया है। विधानसभा सत्र में हंगामे के बीच निजी संपत्ति क्षतिपूर्ति विधेयक 2020 पास हो गया। सत्र के दौरान सीएम योगी ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। यूपी आईएसआईएस आतंकियों के निशाने पर है। दिल्ली से धरे गए आतंकी ने कई खुलासे किए हैं। अयोध्या का आयोजन आतंकियों के निशाने पर था। राम मंदिर के भूमि पूजन के अयोध्या में हमले का प्लान था। साथ ही सीएए के दंगाइयों से वसूली का बदला भी लेना चाहते थे। आईएसआईएस के गिरफ्तार होने के बाद दिल्ली और यूपी में हाई अलर्ट जारी किया गया है। आतंकी अबू यूसुफ की गिरफ्तारी के बाद रामनगरी अयोध्या पूरी तरह से हाई अलर्ट पर है। अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। शहर के सभी प्रवेश द्वार पर सख्ती से चेकिंग की जा रही है। इसके साथ ही राम जन्मभूमि परिसर की तरफ से जाने वाले रास्ते पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आतंकी अबू यूसुफ को दिल्ली के धौला कुआं क्षेत्र से मुठभेड़ के दौरान पकड़ा गया। आईएसआईएस आतंकी अबू यूसुफ की पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी हुई। कोर्ट ने आतंकी अबू यूसुफ को 8 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। आईएसआईएस आतंकी अबू यूसुफ यूपी के बलरामपुर का रहने वाला है। दिल्ली में आतंकी के गिरफ्तार होने के बाद दिल्ली से सटे नोएडा में भी हाई अलर्ट घोषित किया गया है। नोएडा पुलिस के जवान तमाम जगहों में चेकिंग कर रहे हैं और हर संदिग्ध और आने जाने वाले गाड़ी की तलाश की जा रही है। दिल्ली से नोएडा को जोड़ने वाले तमाम बॉर्डर पर भी नोएडा पुलिस सख्त चेकिंग अभियान चला रही है। गणेश चतुर्थी का पर्व इस साल 22 अगस्त यानी कि शनिवार को मनाया जाएगा। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर 21 अगस्त को रात 11:03 से शुरू होगा और 22 अगस्त को शाम 7:57 तक रहेगा। गणेश उत्सव की झलकियां मुंबई के सिद्धि विनायक मंदिर में नजर आई, जहां सुबह से ही भगवान गणेश की पूजा अर्चना की जा रही है। बरेली के बिशारतगंज इलाके में ट्रेन की चपेट में आने से 14 गायों की मौत हो गई है, जबकि 2 गाय गंभीर रूप से घायल हो गई। झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य शिबू सोरेन और उनकी पत्नी रूपी सोरेन कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। दोनों को आइसोलेट किया गया है। इसके साथ ही शिबू सोरेन के बेटे और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का सोमवार यानी 24 अगस्त को एक बार फिर से कोरोना टेस्ट किया जाएगा। आज पूरे देश में गणेश चतुर्थी का पर्व धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत तमाम नेताओं ने गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं देशवासियों को दी हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गणेश चतुर्थी के पर्व पर कोरोना संकट खत्म होने की कामना जताई।
दिल्ली के धौला कुआं से आईएसआईएस आतंकी गिरफ्तार किया गया है। रिंग रोड के पास मुठभेड़ के बाद स्पेशल सेल ने आईएसआईएस आतंकी अब्दुल यूसुफ को गिरफ्तार किया है। आतंकी के पास से 2 प्रेशर कुकर में 15 किलो आईईडी बरामद हुआ है। तुर्की सरकार ने औपचारिक रूप से एक पूर्व बिजान्टिन चर्च को मस्जिद में तब्दील कर दिया है। देश के आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित राष्ट्रपति रेसेप ताइप अर्दगेन के एक फैसले में कहा गया है कि इस्तांबुल के चर्च ऑफ सेंट सेवोर इन चोरा, जिसे तुर्की में कार्य के नाम से जाना जाता है, को तुर्की के धार्मिक प्राधिकरण को सौंप दिया जाएगा, जिसे अब मुस्लिम प्रार्थनाओं के लिए खोल दिया जाएगा। पंजाब के तरनतारन में बीएसएफ ने 5 घुसपैठिए मार गिराए हैं। पंजाब में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ के जवानों के साथ मुठभेड़ में मारे गए घुसपैठियों के पास से हथियार भी बरामद किए गए। देश में फुल स्पीड में कोरोना की रफ्तार जो है वो डराने वाली है। भारत में कोरोना के मामले में 30 लाख के करीब पहुंच चुके हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड 69,878 नए मामले सामने आए हैं। साथ ही एक दिन में कोरोना से 945 लोगों की मौत हुई। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने उम्मीद जताई है कि कोरोना वायरस महामारी 1918 के स्पेनिश फ्लू की तुलना में कम समय तक रहेगी। डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि ये महामारी 2 साल के भीतर खत्म हो सकती है। हालांकि इसके लिए उन्होंने दुनिया भर के देशों से एकजुट होने और वैक्सीन बनने में सफलता मिलने की जरूरत पर बल दिया है। रूस ने अपनी कोरोना वायरस वैक्सीन स्पुतनिक वी के सारे ट्रायल पूरे करने से पहले इसे उपलब्ध कराने का फैसला किया है, जिससे मेडिकल एक्सपर्ट परेशान हैं। अभी तक उन्हें इस वैक्सीन के सुरक्षित होने पर चिंता थी, लेकिन अब एक आशंका ये भी पैदा हो गई है कि कहीं इसकी वजह से वायरस में म्यूटेशन न लग जाए। भारत ने 44 सेंटीमीटर हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन की निर्माण की निविदा को रद्द कर दिया है। रेल मंत्रालय ने कहा है कि एक हफ्ते के अंदर नई निविदा जारी करेगा और केंद्र मेक इन इंडिया कार्यक्रम को तरजीह दी जाएगी। एम्स ने सुशांत सिंह राजपूत की ऑटोप्सी की फाइलों की जांच के लिए शुक्रवार को फॉरेंसिक विशेषज्ञों के 5 सदस्यीय मेडिकल बोर्ड का गठन किया है। सीबीआई ने इस मामले में शुक्रवार को एम्स से राय मांगी थी। एम्स के फॉरेंसिक विभाग के प्रमुख डॉक्टर सुधीर गुप्ता इस दल का नेतृत्व कर रहे हैं। पूर्व वित्त सचिव राजीव कुमार को नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। वो अशोक लवासा की जगह लेंगे। अशोक लवासा ने 18 अगस्त को चुनाव आयुक्त के पद से इस्तीफा दिया था। राजीव कुमार 1984 बैच के झारखंड कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। उन्होंने पिछले साल जुलाई महीने में वित्त सचिव का कार्यभार संभाला था और इस साल मार्च तक इस पद पर थे। पटना में एक महिला से गैंगरेप का मामला सामने आया है। दरिंदों ने घटना को अंजाम देने के बाद वीडियो वायरल कर दिया। जानकारी के मुताबिक गैंगरेप को 4 लोगों ने अंजाम दिया। इस घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। अमरोहा में एनसीईआरटी की नकली किताबें छापने का मामला सामने आया है। अमरोहा में भी एसटीएफ ने छापा मारा। इस दौरान एनसीईआरटी की बड़ी संख्या में नकली किताबें बरामद की गई। करीब 10 साल से ये धंधा चल रहा था नकली किताबों का। करोड़ों रुपए की नकली किताबें और प्रेस मशीन जो है बरामद की गई। नकली एनसीईआरटी की किताबें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली सप्लाई की जा रही थी। गोडाउन को सील कर आरोपी सचिन गुप्ता की तलाश में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। इतना ही नहीं, मामले में पुलिस ने 1 दर्जन लोगों को हिरासत में भी लिया है। इसको लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना भी साधा है। आगरा में जान जोखिम में डालकर यात्री यात्रा कर रहे हैं। नदी का जलस्तर बढ़ जाने से रास्ता बंद हो गया है और यात्रियों की जान जोखिम में डालकर उट्टांगन नदी पार कर रहे हैं लोग ट्यूब में हवा भरकर नाव के रूप में उसे बनाकर नदी पार कर रहे हैं। अमरोहा में घर में सो रहे युवक की अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। युवक को गोली मारकर बदमाश मौके से फरार हो गए। घायल युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। हत्या की पूरी वारदात हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव बावनखेड़ी की है। लखनऊ में अवैध तरीके से हो रही मिट्टी खनन के डंपर सड़कों पर दौड़ रहे हैं।
आए दिन डंपर की चपेट में आने से लोग सड़क हादसों का शिकार हो रहे हैं। मडियाव थाना से चंद कदमों की दूरी पर डंपर और बाइक में जोरदार टक्कर हुई। हादसे में दोनों बाइक सवार की मौके पर मौत हो गई। आगरा की एक जूते की फैक्ट्री में भीषण आग लगने से लाखों का नुकसान हो गया है। रिहायशी इलाके में जूता फैक्ट्री होने की वजह से आग की जद में आसपास के कई मकान आ गए। करीब 6 से ज्यादा दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग को काबू में किया। थाना जगदीशपुरा के दहतोरा मोड़ स्थित सौरभ नगर की घटना बताई जा रही है। चित्रकूट के रहने वाले पद्म विभूषण तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु रामभद्राचार्य कोरोना का शिकार हो गए हैं, जिसके बाद तुलसी पीठ को कंटेनमेंट एरिया बनाया गया है। जगत गुरु के करीबियों का सैंपल लिया गया। कोरोना काल में ऑनलाइन क्लासेस के नाम पर अभिभावकों को फीस जमा करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। रुद्रपुर में अभिभावकों द्वारा सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया गया है। अभिभावकों ने हाथों में बैनर और पोस्टर लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। बलरामपुर में आतंकी यूसुफ की गिरफ्तारी के बाद प्रशासन अलर्ट पर है। आतंकी गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने चेकिंग अभियान शुरू कर दिया है। बिजनौर में बारिश से ध्वस्त हुआ है पुल का एक साइड। पुल में इस्तेमाल हुआ था घटिया सामान। 9 करोड़ की लागत से पुल बना था। थाना मंडावर के मालन नदी का मामला बताया जा रहा है। लखनऊ में लंबुआ विधायक के नाम पर चिट्ठी वायरल हो रही है। ये चिट्ठी एफआईआर की है। बीजेपी विधायक के लेटर पैड पर वायरल लेटर को फर्जी बताया गया है। फर्जी लेटर पर एफआईआर हजरतगंज थाने में दर्ज हुई। कानपुर देहात में संदिग्ध परिस्थितियों में जेल में बंद कैदी की गर्दन और हाथ कटे हुए मिले। गंभीर हालत में कैदी को जेल में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां हालत गंभीर देखकर डॉक्टर ने कानपुर के लिए रेफर किया। चोरी के आरोप में पिता पुत्र दोनों जिला जेल में बंद हैं। फिरोजाबाद में नगर निगम की लापरवाही लोगों की जान पर भारी पड़ रही है। शहर में गटर खुले होने की वजह से एक व्यक्ति के निगम के खुले मेन हॉल में गिर जाने से उसकी मौत हो गई, तो वहीं एक अधेड़ व्यक्ति की इस गटर में गिरकर मौत हुई। चंदौली में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश घायल हो गया। मुठभेड़ के दौरान इनामी बदमाश समीर उर्फ सुल्तान के पैर में गोली लग गई। मुठभेड़ में इंस्पेक्टर चकिया बाल बाल बच गए। कई आपराधिक मामलों में वांछित चल रहा है। रामपुर में हिस्ट्री शीटर महराज को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस को महराज के पास से 6 किलो डोडा पाउडर मिला है। मेरठ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। एक बदमाश इस मुठभेड़ में घायल हुआ है। मुठभेड़ में घायल बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बदमाश के खिलाफ 12 से ज्यादा मुकदमे दर्ज बताए जा रहे हैं। अमरोहा के दरियापुर गांव में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में एक बदमाश को गोली लग गई। मुठभेड़ के दौरान पुलिस का एक सिपाही भी घायल हो गया। बदमाश ने 11 अगस्त को एक डॉक्टर का अपहरण किया था। इटावा में आशिक के सिर से इश्क का भूत उतारा गया। प्रेमिका की शादी रुकवाने पहुंचे आशिक की प्रेमिका के होने वाले ससुराल वालों ने जमकर पिटाई कर दी। काशीपुर में ढेला नदी के आसपास रहने वाले लोग खौफ के साथ जीवन व्यतीत करने पर मजबूर हैं, जहां भू माफिया नदी किनारे कॉलोनी काटकर लोगों को लुभावने सपने दिखाते हैं और मकान बनवा देते हैं। काशीपुर में ढेला नदी के आसपास पिछले कई सालों से 400 के करीब परिवार रहते हैं, जो हर साल मानसून के मौसम में खौफ के साए में जीवन जीने को मजबूर होते हैं। हर साल बारिश में ढेला नदी का जलस्तर बढ़ जाता है, जिसके चलते कई मकान इसी नदी में समा चुके हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की अगुवाई में 3 कांग्रेसी विधायकों और कार्यकर्ताओं के द्वारा बैलगाड़ी से तिरंगा यात्रा निकालने के बाद प्रशासन की तरफ से हरीश रावत सहित मंगलौर, पिरान, कलियर और भगवानपुर विधायक के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा के तहत मुकदमा दर्ज करने के बाद इस पर राजनीति अब शुरू हो गई। कानपुर में सीआईएसएफ के
एएसआई ने डिप्टी कमांडेंट पर फर्जी बिल बनाने के लिए दबाव बनाने के गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही मना करने पर बंधक बनाकर मारपीट करने का आरोप भी लगाया गया है। इस मामले में पीड़ित असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ने पनकी थाने में तहरीर दी है। रामपुर के मिलक तहसील के पशुपुरा गांव में 3 युवक नदी में बह गए। नदी में डूबने से एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 2 लोगों की तलाश फिलहाल जारी है। बदायूं में किशोरी के साथ दुष्कर्म करने की घटना सामने आई है। 3 लोगों ने किशोरी के साथ रेप किया है। इतना ही नहीं, जब किशोरी थाने गई तो उसकी सुनवाई नहीं हुई, उसे थाने से भगा दिया गया। पीड़िता ने अधिकारियों से इंसाफ की गुहार लगाई। प्रदेश के पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर ने जिला के 13 डिस्ट्रिक्ट 13 डेस्टिनेशन और पर्यटन विभाग के अंतर्गत चयनित योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने निरीक्षण करके संबंधित अधिकारियों से कार्य प्रगति की जानकारी ली है। उन्होंने सतपुली में पर्यटन विभाग की 40 बेड आवास गृह का निरीक्षण भी किया है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए मुंबई के कपूर अस्पताल ले जाया गया था। अगले दिन यानी कि 15 जून को सुशांत की गर्लफ्रेंड रही रिया चक्रवर्ती भी आखिरी बार उन्हें देखने, उन्हें अलविदा कहने वहां पहुंची थी। कपूर अस्पताल में जिस शख्स सुरजीत सिंह राठौड़ ने सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती को आखिरी बार सुशांत के शव और उनका चेहरा दिखाया था, उन्होंने बताया कि रिया ने रोते रोते सुशांत के सीने को दोनों हाथों से छुआ और सुशांत के शव को देखकर सॉरी बाबू कहा था। महेश भट्ट और रिया चक्रवर्ती के व्हाट्सएप चैट वायरल होने के बाद अब इस पूरे मामले में जाने माने अभिनेता और राजनेता शत्रुघ्न सिन्हा ने भी अपनी राय जाहिर की है। उन्होंने इस केस में खुलकर बातें करते हुए महेश भट्ट और रिया चक्रवर्ती के बॉन्ड को लेकर सवाल किए।